ये टीएस ग्रेवाल के बुक से है, रिटायरमेंट। देखो ये क्वेश्चन नंबर 25 है, मैं इसको लगा दूंगा, आप जानते हैं। और इसमें एक नॉर्मल रिवैल्यूएशन अकाउंट है जो आपने अभी तक पढ़ा हुआ है, कुछ खास नहीं है। लेकिन इसमें खास ये है कि विदाउट चेंजिंग द बुक वैल्यूज, बुक्स में एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यूज को चेंज किए बिना ही रिटायरिंग पार्टनर को उसका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस जो भी है जैसे देना है, बट बुक वैल्यूज को चेंज नहीं करना है। अब इसमें क्या करेंगे, पहले तो हम फाइंड करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्या प्रॉफिट लॉस है, पहले आइए उसको देख लेते हैं। तो पहले एक बना लेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी। लाइन थोड़ी जो है टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है तो प्लीज इसको माइंड मत कीजिए, लाइन हमसे ऐसे ही होती है, प्लीज डोंट माइंड। ये हो गया रिवैल्यूएशन का कॉलम, किसी तरह से लाइन थोड़ी ठीक है। ये हो गया आपका पर्टिकुलर, ये हो गया आपका अमाउंट, ये हो गया पर्टिकुलर और ये हो गया अमाउंट। देखिए इसमें दो चीजें दी गई हैं, आप देखेंगे बुक उसमें जब मैं क्वेश्चन पेस्ट कर दूंगा लगा दूंगा तब भी, और ऐसे भी आप बुक में देखेंगे तो ये बुक वैल्यूज दी गई हैं और उसका रिवाइज्ड वैल्यू दिया गया है। ठीक है, तो इंक्रीज डिक्रीज ना लिख करके उसका रिवाइज्ड वैल्यू दिया गया है। पहला है लैंड, लैंड की बुक वैल्यू दिया है 5,50,000 एंड द रिवाइज्ड वैल्यू इज 8,50,000। तो लैंड पर सीधे प्रॉफिट हो रहा है 3 लाख का। लैंड की वैल्यू इंक्रीज हो गई 5,50,000 से 8,50,000, राइट। बिल्डिंग है, बिल्डिंग की बुक वैल्यू है 2,50,000 और रिवाइज्ड वैल्यू है 2,10,000, मतलब कि 40,000 कम हो गया, 40,000। ये है बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू जो है 40,000 कम हो रही है। तीसरे पर कंप्यूटर, जो उसकी बुक वैल्यू है 1,00,000, 1,00,000 एंड द रिवाइज्ड वैल्यू इज 70,000 कंप्यूटर का। तो 30,000 का देखिए कंप्यूटर का वैल्यू 30,000 का लॉस हो रहा है, कम हो रहा है। तो कंप्यूटर का ओरिजिनल वैल्यू था 1,00,000, अभी रिवाइज वैल्यू है 70,000। उसके बाद है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, पहले वो था बुक वैल्यू मतलब परचेज प्राइस है उसका 5 लाख, लेकिन अभी उसकी वैल्यू है 1,00,000। तो 1,00,000 का सीधे नुकसान है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर। ठीक है जी, सॉफ्टवेयर लिख दिया मैंने, समझ लीजिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है ये। चलो हम डाल देते हैं सी का डॉट कर देंगे, 1,00,000 का नुकसान हो रहा है। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स है, लाइबिलिटीज है, जो लाइबिलिटी कभी 70,000 था अभी वो घट के हो गया 60,000। लाइबिलिटी कम हो रही है, लाइबिलिटी कम हो रही है तो प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है। अगर आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। ये 10,000 का प्रॉफिट है, ये आएगा क्रेडिटर्स आपके कम हो गए, राइट। उसके बाद है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है, जो 0 से 5,000 है, ये आपका लॉस है। ये 5,000 का क्या हो जाएगा? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम का लॉस है। अब इसको क्लोज कर देते हैं। ये लीजिए, यहाँ पर नीचे डबल लाइन आप जरूर डाल दीजिए, क्योंकि उसी से अकाउंट क्या होता है, टेक्निकली क्लोज हो जाता है। ये लीजिए और ये लीजिए। देखिए राइट साइड बड़ा लग रहा है, 3,00,000 में है, तो 3,10,000 जो है ये आप ऐसे लिख दीजिए, लेजर जिसे बनाते हैं, और 3,10,000 ये प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। देखिए अभी आ जाएगा, देखो 3,10,000 ये 40,000 है, ये 70,000, 40, 30,
1,70,000 1,75,000 1,75,000 है तो 3,10,000 माइनस कर लो 1,75,000 0 0 0 10 माइनस 5 5 ये 0 हो जाएगा 1 कैरी करेंगे इधर से 12 करेंगे 10 माइनस 7 3 यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 1 1 1,35,000 का देखिए रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया 1,35,000। ठीक है, अब देखिए कि चाहो तो इसको रिमूव कर दो, कोई बात नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, रहने दे, वर्किंग नोट है। अब देखो 1,35,000 है, तीनों का शेयर है, चूंकि चूंकि आते हैं अच्छा अगले पेज पर, ये कम पड़ जाएगा। देखिए रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लिख देते हैं, कंफ्यूजन ना हो। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इज 1,35,000। देखो नॉर्मल डिवीजन ऑफ प्रॉफिट होता तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तीनों को डिवाइड कर देते, काम खत्म। लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है, देखिए मैं इसको रीड कर देता हूँ कि दे आल्सो डिसाइडेड टू गिव इफेक्ट टू द चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटीज विदाउट चेंजिंग देयर बुक वैल्यू। मतलब कि जो वैल्यू चेंज हो रही हैं वो एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यूज को चेंज नहीं किया जाए, बुक्स में कोई चेंज नहीं करेंगे, ये आपस में म्यूचुअल ही आपस में अपने से ही एडजस्ट कर लेंगे, आपस में समझ लेंगे। कुल मिला के बात ये है। अब इस केस में क्या होगा कि नॉर्मल डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इफेक्टिव नहीं होगा, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको रिमेनिंग पार्टनर अपने पास से पे कर देंगे, और एसेट एंड लायबिलिटीज जो रिकॉर्डेड है रिकॉर्ड्स में कोई चेंज नहीं होगा। इसका मीनिंग ये हुआ एक्चुअली कि रिकॉर्ड्स में कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो देखो क्या करेंगे, पहले निकालते हैं। देखिए रिटायर कौन हो रहा है, पुनीत रक्षित ABC में अक्षित रिटायर हो रहा है, मतलब सी रिटायर हो रहा है। तो आप देखिए अगर सी रिटायर हो रहा है तो सी शेयर ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, सी शेयर ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ठीक है जी, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकाल लेंगे इसका, दे आर इक्वल पार्टनर्स। तो देखो 1,35,000 का 1/3 कर देंगे इंटू, क्योंकि तीनों क्या है, इक्वल पार्टनर थे, राइट। तो 3 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 3 4 जा 12, 1 5 3 5 जा 15, 3 0। देखो 1/3 उसका शेयर आ गया 45,000। अब एक तरीका जो पुराने तरीके से है कि 45,000 को दे देंगे उसको, उसी कैपिटल में प्लस कर देते हैं, लेकिन वो नहीं करना है, बुक वैल्यूज को चेंज नहीं करना है, आपस में म्यूचुअली जो है वो एडजस्ट करेंगे। अब देखो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था इन तीनों का, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ABC ये था, दे इक्वल पार्टनर से, तो 1:1:1 था, और न्यू जो रेशियो है वो है 3:2। अब इस काम करने के लिए जो ये काम है एक्चुअली गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो आउटगोइंग पार्टनर जो है उसको देने के लिए अपने गेनिंग रेशियो में रिमेनिंग पार्टनर्स पे करेंगे अपने कैपिटल अकाउंट से। तो पहले हम निकालते हैं गेनिंग रेशियो, राइट। तो गेनिंग रेशियो को निकालेंगे, देखिए न्यू माइनस ओल्ड आप जानते हैं, तो न्यू है इनका एक, पहले एक कर लेते हैं ये, तो 3/5 माइनस 1/3। देखिए ये आ जाएगा, एलसीएम ले लिया 15, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 1 5 5, ये आ गया 4/15। अब इसी तरह से बी का निकाल लीजिए, 2/5 माइनस इक्वल पार्टनर्स है 1/3, देखिए यही हो गया 15, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 पे यहाँ हो गया 5,
तो ये देखिए 1/15 आ जाएगा, राइट। तो 15 और 15 जब आप कैंसिल करेंगे तो इनका गेनिंग रेशियो आ जाएगा 4/1। दिस इज द गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी। अब जो शेयर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का जो शेयर सी को मिलने वाला है, रिटायरिंग पार्टनर को मिलने वाला है, उसको ए और बी 4:1 के रेशियो में पे करेंगे, राइट। यहीं पे कर देते हैं। चलो इसको ऐसा करते हैं, यहाँ तो यहीं पे लिख दे रहे हैं ना 4:1, ये हो गया। इसको हटा देते हैं और यहीं पे सॉल्व कर देंगे, अननेसेसरी आगे देखो। अब ये लोग क्या करेंगे, देखिए आप पहले तो वर्किंग कर लेते हैं। 45,000 जो सी का शेयर है उसको ए और बी में डिवाइड करते हैं पहले, ठीक है। 45,000 इंटू ए शेयर इंटू 4/5, तो 5 9 जा 45, ये होगा 9,000। ये देखो इसका शेयर आ जाएगा 36,000, और बी का जो शेयर आएगा वो आएगा 45,000 इंटू 1/5 और 9,000। देखो बी इसका शेयर कितना आएगा 9,000, बी 9,000 और ए का शेयर है 36,000, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर, एंट्री पास कर देते हैं। देखिए तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 36,000, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 9,000, टू सी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितना हो गया 45,000। जरा 8 से लिख दें। देखो ए का शेयर हो गया 36,000, बी का शेयर हो गया 9,000 और सी को टोटल पे लेगा कितना 45,000, जो उसका शेयर था रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का। तो आप देखिए कि जो अब बुक वैल्यूज को चेंज किए बिना ही आपस में म्यूचुअल, जब वो बुक वैल्यूज को चेंज नहीं करने का डिसीजन लेते हैं तो म्यूचुअल पे उनका प्रॉफिट को कैसे शेयर करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर के प्रॉफिट को जो गेनिंग जो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो अपने गेनिंग रेशियो में पे करेंगे, जैसे कि गुडविल को करते हैं। आप लिखना चाहे तो नरेशन लिख दीजिए, बीइंग द revaluation profit of C distributed, राइट। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 25 इसका था, जिसमें कि बुक वैल्यूज को चेंज किए बिना ही रिटायरिंग पार्टनर को उसका शेयर इन रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को देना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।